सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि एतस्य सोडिच्चं कंखामणागदस्य उदयस्नाकुवदेणानि संप्रतुदय के भोग में जुवियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। टीका। कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार का होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। इसमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता अर्थात व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि अर्थात हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो वांछा उसका अभाव है। इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, अर्थात परिग्रह रूप नहीं है। 215 गाथा के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। त्रिकाल माने होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो तीनों काल संबंधी परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? काय का उपभोग होता है? कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार से होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। अतीत जो व्यतीत हो चुका, वर्तमान और भविष्य काल। इसमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता अर्थात व्यतीत होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। ज्ञानी नहीं करता ना, ज्ञानी नहीं करता। भोगे जो भोग पहले उनका ना हो विस्मिरन, मैं राज संपदा या पद इंद्र का ना चाहूं।
तो अतीत का भी जो भोग है उनका भी स्मरण नहीं करता और भविष्य में राज संपदा आदि भी नहीं चाहता। जी जी, ज्ञानी के स्वरूप की चर्चा है ना। हाँ हाँ, भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है। अतीत व्यतीत हो चुका, माने जो अतीत में था वो व्यतीत हो गया और भविष्य भी है नहीं, भविष्य तो आएगा। और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है, महत्वपूर्ण है वर्तमान का। अतीत तो व्यतीत हो गया, भविष्य भी आया नहीं है, अभी वर्तमान में अगर राग बुद्धि है तो देखो, राग बुद्धि के विषय में विचार करें तो तत्व 7 होते हैं, जिसमें अजीब, आश्रव और बंध 3। तो अजीब के प्रति ज्ञानी का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं होता, और आश्रव बंध के प्रति भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भी कथनचित नहीं होता। एक तो अजीब अपने से भिन्न है, तो जो शरीर रूप जो अजीब है वह अपने से भिन्न है, और जो संयोग है इसके संबंधी परिवार कुटुंब भी अपने से भिन्न है, जो धन सामग्री है, मकान दुकान आदि है, वह भी अपने से भिन्न है। तो वर्तमान में जो है परिग्रह, उस भोगोपभोग की वांछा ज्ञानी को नहीं है। उस भोगोपभोग की वांछा ज्ञानी को नहीं है। आप वो वाला ग्रंथ खोलोगे तो मिल जाएगा, जे प्रतिशत पर दूसरी वाली है मेरे ख्याल में, देख लो फिर भी जो है। क्या कह रहा है? वर्तमान उपभोग है यदि राग बुद्धि से हो रहा है। अब वर्तमान में एक तो अजीब जो है, उस अजीब के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चल रहा है वर्तमान में, और आश्रव बंध के प्रति भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चल रहा है। अजीब और आश्रव से भेद विज्ञान करेंगे ना, तो राग जो है, होते हुए राग, जिनके प्रति राग है, जिन परद्रव्यों के प्रति राग है, उस परद्रव्यों की भी वांछा नहीं है, और जो राग है उसकी भी वांछा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? राग है, राग है, लेकिन अज्ञान में राग नहीं है। परद्रव्यों के प्रति राग है, लेकिन अज्ञान में राग नहीं है। कौन सा राग नहीं है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व वाला राग नहीं है, अनंतानबंदी राग नहीं है। क्या? कौन सा राग नहीं है? ये शरीर में हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मकान है, ये मेरा वैभव है। अज्ञान में राग है यह। मिथ्यात्व और अनंतानबंदी जन राग है। मिथ्यात्व अनंतानबंदी चली गई तो अज्ञान में राग चला गया। तो शरीर तो है, संयोग तो है, राग तो है, लेकिन अज्ञान में राग नहीं है। ज्ञानमय राग मतलब है कि राग होना, लेकिन राग का राग नहीं होना।
राग होना और राग का राग होना यह अज्ञानमय राग है, और राग होना और राग का राग नहीं होना यह ज्ञानमय राग है। अब देंगे, बहुत दिन से चर्चा चल रही है, स्पष्ट हो चुका विषय, बार बार दोहराने से आगे का जो विषय है वो डिस्टर्ब होता। इसकी चर्चा अपन 15 दिन से कर रहे हैं, बार बार आप पेन कॉपी रख के लिखो, नोट कर लो ना, तो वो विषय आप दोहरा लो, क्योंकि आगे कुछ नया विषय देना चाह रहे हैं हम और गहरा। पिछले पे अपन पीछे सरक जाते तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो आप उसको नोट करें, जो विषय आ जाता ना तो वो फिर आप दोहरा सकते। अपन कुछ और आगे जाना चाह रहे हैं, इसको समझें थोड़ा सा। थोड़ा दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। पहला पैराग्राफ की चर्चा कल कर चुके अपन। दूसरे, वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, केवल वियोग बुद्धि हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान, वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। देखो, भूत भविष्य का तो चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि भूत तो अतीतता को प्राप्त हो गया, वो चला गया। भविष्य अभी आया नहीं है, उसको भी छोड़ दो। अब समस्या है वर्तमान की। श्रुति बहन जी, इधर उधर व्यवस्था तो सब चल रही है, आप तो सुनो ध्यान से, विषय गंभीर है। व्यवस्थाएं तो चलती रहेंगी, सबकी अपनी अपनी चलती है खटर पटर। भूतकाल, यहां कह रहे हैं ज्ञानी को त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं होता। त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं होता तो भूतकाल तो व्यतीत हो गया, अनागत काल आया नहीं है, भविष्य और वर्तमान की है मूल समस्या। क्या की समस्या है? वर्तमान की समस्या है। तो यहां कह रहे वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता। अब देखो, जो पूर्व में भाव किए थे, उस भाव से जो कर्म बने थे, उससे भोग उपभोग सामग्री प्राप्त हुई थी। भोग उपभोग सामग्री को भोगते हुए भी ज्ञानी दिखाई दे रहा है। भरत जी 6 खंडों 96,000 रानियों को भोगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व के दंड का फल है। पूर्व में अपराध किया था, इसलिए संसार की जेल मिल रही है। घर कारागृह, बनिता बेरी और परिजन है रखवाले, जो कोई मौज नहीं है। अरुण भाई साहब, अपन जिसको मौज समझ रहे ना, घर क्या है? कारागृह है। और वो घर नहीं, जे घर भी कारागृह है। कौन? ये शरीर भी कारागृह है। आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के कारण वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। तो जे घर भी कारागृह है और वो घर भी कारागृह है। घर कारागृह, बनिता वेरी, जिस स्त्री को हम समझ रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया है हमारे लिए स्त्री पुरुष, भाई साहब वो बंधन है, वो आपकी बेड़ी है, उस कारागृह में रखने के लिए बेड़ी है। भैया अब क्या करें, बीवी बच्चा लगे हैं, अब छोड़ के भी तो आप जैसे जा नहीं सका। तो हम को लगे हो, को बंधो है, बीवी बच्चा भी तो बंधे हैं। लोग मरते मर जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ नहीं पाते। मरते मर जाते, इतने घर में तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, सोचते हैं कि इससे निकल जाएं, लेकिन मर जाते हैं, लेकिन घर गृहस्थी नहीं छोड़ पाते अपने में। एक प्रश्न आया इसी समय सार जी में, ये आपने सबको हे कह दिया तो फिर मुनिराज तो निराश्रय हो जाएंगे, उन्हें तो कोई आश्रय नहीं रहेगा। उन्हें कि आत्मा की परम शरण को प्राप्त मुनिराज कहीं निराश्रय नहीं होते, अशरण नहीं होते। अरे जिन्हें शरण मान बैठे हो वो कोई शरण नहीं है। कौन स्त्री पुत्र कुटुंब तुम्हारे दुख को बांट लेते हैं, कौन दुर्गतियों में जाने से रोक लेते हैं, अपितु उनके प्रति जो मोह है वो दुर्गति में ले जाने का निमित्त बनता है। तो जी जो
कर्म पूर्व में भाव किए थे उससे जो भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है, भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है, स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान अनुकूलताएं सब जो प्राप्त हुई हैं, वो पूर्व अपराध किया था उसका जो दंड है ये क्या है? ये दंड है। अगर हम दंड नहीं करते तो संसार में नहीं रहते, अपराध नहीं करते तो हम संसार में नहीं रहते। जो पूर्व अपराध का दंड है ये, तो ये कोई सान थोड़ी ना है। अब जो भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है, वो भोगोपभोग की सामग्री ज्ञानी के अंदर वो उसको चाहता नहीं है, नहीं चाहता है तो उसके वियोग बुद्धि रहती है कि कैसे इससे बचें, कब छूटें। सुकमाल थे, सुकोशल थे, जब उन्हें अंदर में वैराग आया तो फिर क्या लगा कि अरे जिन्हें हम भोगोपभोग की सामग्री मान रहे हैं, जिनसे अपने को ऊंचा मान रहे हैं, जिन्हें अपना मान रहे हैं, वो तो हमें घर में कैद करने वाले पहरेदार हैं। तभी तो उन्हें वो साड़ी बांध के पीछे से निकल भागे। अगर ऐसे क्यों भागते अगर वो जेल नहीं लगती उन्हें? जब तक राग था तब तक लगता था कि ये भोग है। भोग के रोग से, राग के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। भोग का रोग है और राग का ताप है। क्या है? भोग, भोग जो है भोजन करना पड़ रहा है रोज, ये काय की निशानी है कि हम बीमार हैं। कौन सा रोग लगा है? क्षुधा रोग। सिद्ध भगवान तो भोजन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके रोग चला गया है। आप जानते पंडित जी, एक मुट्ठी दवाई रोज खाते हैं हम, ये कोई शान की बात है क्या? तुम बीमार हो, हमें रोज भोजन करना पड़ता है, ये कोई शान की बात है क्या? बीमार हैं, क्षुधा रोग लगा है। भोग का रोग। अब पूर्व में जो अपराध किया था उसके फल में भोगोपभोग जो सामग्री मिली है, हमें दवाई खाना पड़ रही है। पूर्व में कुपथ सेवन किया था, अव्यवस्थित दिनचर्या की थी, रोग लग गए हैं, अब दवाई खाना पड़ रही है। तो दवाई खाना पड़ रही है, खाना चाह रहे हो क्या? दवाई खाना चाह रहे हो क्या? नहीं चाह रहे हैं, फिर खाना पड़ रही है कि नहीं? खाना पड़ रही है। तो उसमें संयोग बुद्धि है कि वियोग बुद्धि है? समझ में आ रहा ना? वो संयोग बुद्धि है कि वियोग बुद्धि। भरत जी को 6 खंड 96,000 रानियां मिल गई हैं पूर्व के अपराध के कारण। शुभोपयोग यह मेरा अपराध है, आचार्य देव कहते हैं। तो उस अपराध के कारण ये सब व्यवस्थाएं बन गई हैं। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। क्या पड़ गई हैं जे? क्या पड़ गई हैं? आफत गले। अब विवाह करवा दिया तो घर गृहस्थी, बच्चे, पति सब मिलेंगे, समस्याएं भी साथ में आएंगी। क्यों? क्योंकि अपन ने चुना है। अब पूर्व में अपने भाव करे थे, कर्म बने हैं, भोगोपभोग सामग्री मिली है, तुम चाहो ना चाहो मजबूरी है। हाँ? किसके प्रति? अरे उसके प्रति राग भाव था, तभी तो तुमने उसको चुना है। द्वेष और राग, आपके उसके प्रति राग था ना उस जाति का। तो राग देखो, कोई भी राग हो, अज्ञान में राग नहीं है ज्ञानी को, लेकिन राग है ना, तो राग सुख देता कि दुख देता? अरे भरत चक्रवर्ती को 6 खंड 96,000 रानियों का न्याय नीति पूर्वक भोगोपभोग चल रहा है। जो राग है चारित्र मोहगत, वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? हा? दुख दे रहा है।
तो राग भले वो मिथ्यात्व सहित अनंतानमंदी वाला ना हो, कैंसर जैसा रोग आपको ना हो, लेकिन सर्दी जुकाम भी हो गया है तो वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? भैया सर्दी जुकाम ही हुआ, लेकिन वो सर्दी जुकाम भी आपको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? दुख दे रहा ना। ऐसे ही राग भले वह चारित्र मोह के उदय का राग हो, तो वो राग आग है कि शीतल बर्फ है? कोई बहुत तेज आग थी, कोई मंद आग है, लेकिन आग काम क्या करेगी? अब राग अनंतानमंदी राग नहीं है जो अनंत संसार का कारण है, लेकिन अभी पूर्व के अपराध से जो दंड स्वरूप भोग सामग्री प्राप्त हुई है, भोगोपभोग सामग्री प्राप्त हुई है, उस भोगोपभोग सामग्री के अब चारित्र मोह संबंधी राग अभी है। उस चारित्र मोह संबंधी राग में भोगने का भाव भी आ रहा है, भोगते हुए दिखाई भी दे रहा है, लेकिन भोगते हुए भी उसकी कौन सी बुद्धि है? वियोग बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? वियोग बुद्धि। और केवल वियोग बुद्धि अर्थात हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है, परिग्रह नहीं है। जो जेल में गया है कैदी, उस जेल में रहते हुए उसे कितना बढ़िया लगता है कि मेरी जेल तो बहुत अच्छी है, मेरा कमरा तो बहुत अच्छा है। तुम जानते हो मेरे कमरा देखने आना, इतनी गजब की जेल में गया हूं, तिहाड़ जेल है मेरी, ए ग्रेड की जेल है। तो कौन समझदार कैदी, कौन समझदार कैदी अपनी जेल के गीत गाएगा और जेल में रहते हुए भी जेल में रहना चाहेगा और जेल में रहते हुए भी निकलना नहीं चाहेगा? कौन? समझदार कैदी। अब कोई मूर्ख होए, मूर्ख होए तो जेल से निकला नहीं कि फिर जेल जाने की सोचने लग जाए। क्यों भैया? जेल में जाओ, आना फ्री और जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना फ्री। तो कुछ लोग तो इसी स्थिति में रहते हैं कि जेल से निकले नहीं कि फिर कुछ ना कुछ खटर पटर की और फिर चले गए। को फालतू को टंटो पाले, अपने जेल में बढ़िया है, आराम से खाओ पियो मौज करो। तो वो मूड है, मूडों की बात नहीं चल रही, यहां समझदार कैदी की बात चल रही है। पूर्व में अपराध किया था, जेल हुई है, जेल में रहना पड़ रहा है, जेल का दंड भोगना पड़ रहा है, लेकिन समझदार कैदी क्या एक क्षण में भी जेल में रहना चाहता है? क्या किस क्षण उसकी वियोग बुद्धि नहीं चलती? हमारी चलती कि नहीं चलती? तो समझदार बनना है अपन को। देखो, ज्ञानियों के तो सहज परिणति होती है, लेकिन अज्ञान अवस्था में ज्ञानियों जैसी परिणति हमें बनाना पड़ती है। हमें वो विचार लाना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है? विचार लाना पड़ता है, भेद विज्ञान बार बार करना पड़ता है। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी जैसा विचार आगम के आधार पे सम्यक सन्मुख कौन होता है? सम्यक सन्मुख वो है कि वो जो ज्ञानी जैसा विचार करने लग जाता है आगम के आधार पे। अभी स्वाश्रित नहीं है उसका, अभी स्वाश्रित नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, लेकिन वो आभासी भी नहीं है। देखो, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास, इसमें से सम्यक सन्मुख कौन सा आभासी है? वो आभासी नहीं है। आगम के आधार पे 100% निर्णय स्पष्ट है उसका, उसको आभासी में नहीं लिखा। वो सम्यक सन्मुख का अलग से चैप्टर है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। जी, जब विचार आने लगता, रोमांच आने लग जाता उसको, अरे कहाँ भ्रम में पड़े थे। अभी कही थी ना, हास्य कसाय ज्ञानी की अभी होती, लेकिन कैसा हास्य होता? अरे मैं कौन सी मूर्खता में पड़ा था, काय में लगा था मैं आज तक, किस गोरख धंधे में लगा रहा, मुझे खबर ही नहीं थी कि ये वास्तव में परद्रव्य मेरे नहीं है। जो मेरी परिणति में मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, जे मेरे अंदर मुझे खोखला करते हैं, उस पीपल की लाख की तरह।
जो लाख पीपल में उत्पन्न होती है, वो पीपल को खोखला, आपने देखा पीपल बिल्कुल खोखला हो जाता अंदर अंदर, वो बिल्कुल उसके अंदर उत्पन्न हुई ही लाख ने ही उसको खोखला किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। आत्मा का अहित बाहर से कोई नहीं कर सकता, आत्मा का हित अपने ही विकारी भाव करते हैं। उपसर्ग परिचय से बाहर के मुनिराज को कोई घात नहीं होता, शरीर का घात होता है, लेकिन उनके अंदर राग भाव उत्पन्न हो जाए, मोह राग देश उत्पन्न हो जाए तो आत्मघाती भाव है। सोचो, हम ज्ञानियों जैसा विचार करने का प्रारंभ तो करें, थोड़ा थोड़ा उस जाति के विचार करें, आगम के आधार पे। प्रवचन सार जी में आया कि आगम चक्षु साहू, साधु पुरुषों का जो नेत्र है, जिन आंखों से नहीं देखता, जड़ आंखों से, वो ज्ञान नेत्र से देखता, आगम के नेत्र से देखता। बड़े पंडित साहब कहते थे कि हमें जैसे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो जिनवाणी खोलो ना। ये जिनवाणी काहे के लिए है? आपकी जो समस्याएं हैं वो कहाँ खोजोगे आप? मूर्ख से पूछेगा, यूट्यूब पे निकालोगे क्या? यहां पे देखो ना समस्या क्या आ रही है। जिनवाणी खोलो, रत्कर्ण श्रावकाचार्य खोलो, समय सार जी खोलो, ग्रंथों को पढ़ो, उससे समस्या का समाधान मिलेगा। क्योंकि जो इसको जिनने लिखा है वो ज्ञानी जीवों ने अपने मोह राग देश को नष्ट किया है। वो अपने परंपराचार्य भगवान महावीर की दिव्य देशना से तो आया है, और स्वानुभव भी उसमें साथ में जुड़ा है। आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव। आगम से समझा है और खुद अनुभव भी किया, और वो वैसा ही अनुभव में आया है। फिर कह रहे हैं कि हाँ तुम 6 महीना अभ्यास करो, अगर आत्मा की अनुभूति ना हो तो मैं दूंगा तुम्हें। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया है? मैंने मोह के अभाव के लिए कमर कस ली है, बद्ध कच्छा, मैंने कमर को कस लिया। आदमी फेंटा कस लेता ना जब लड़ाई हो घर में, महिलाओं के, आपकी बात नहीं कर रहे, अज्ञानियों के, उन्हें कि हम फेंटा कस ले रहे, आ जाओ मैदान में। बद्ध कच्छा, मैंने मोह के अभाव के लिए कमर को कस लिया है। हमें भी कस के खड़ा होना होगा इस मोह के खिलाफ, कमर को। फिर देखो मोह कैसे टेक सकता है। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही। देखो फेंटा तो कभी ना कभी कसना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो कसना ही पड़ेगा। जब सुखी होगे इसी विधि से होगे। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। कितनी करुणा है। यहाँ पे देखें बीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी, निर्गंत मुनिराजों की वाणी, गुरुओं की करुणा। इससे समाधान खोजे, फिर दुख का लेस रहने वाला नहीं। आगम के आधार पे देखना शुरू कर दें, आगम के आधार पे श्रद्धा बनाएं, आगम के आधार पे जीवन जिएं, फिर दुख का कोई प्रसंग ही नहीं होगा। हम कब तक ये सोचते रहेंगे हम तो अज्ञानी, हम तो अज्ञानी हैं। अरे हम अज्ञानी नहीं, हम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। परिणति में अज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धा ज्ञान के बल पे परिणति का अज्ञान भी दूर हो जाएगा। एक विश्वास तो लाओ अंदर में। जैन नेत्रों में आता कि हनुमान जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लंका समुद्र पार करके लंका पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा विश्वास तो लाओ, तुम कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ। और उन्हें समुद्र पार कर लिया। तो हम भाव समुद्र पार नहीं करेंगे। आचार्य देव इतना कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं हमारे अंदर, कब तक उसी में जीते रहेंगे? हम तो अज्ञानी है। तुम अज्ञानी कहते हो। अज्ञान नाम का गुण कोई बता दो आत्मा में, किसी आत्मा में, निगोदिया के आत्मा में बता दो अज्ञान नाम का गुण, फिर अज्ञानी कहां से हो गए? बताओ ना, कोई अज्ञान नाम का गुण है किसी आत्मा में? ज्ञान आदि अनंत गुण है। अवगुण नाम का गुण है कोई किसी में? आपके अंदर अवगुण नाम का गुण है कोई? आत्मा में ज्ञान गुण तो सुना है, सुख गुण तो सुना है, प्रभुत्व गुण तो सुना है, लेकिन अज्ञान नाम का गुण अरे कुछ है ही नहीं। अज्ञान तो यही है कि हम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहे, नहीं मान रहे और उसमें स्थिरता नहीं कर रहे। यही तो अज्ञान है।
यही तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ज्ञानी के भोग उपभोग होते दिखाई देने पर भी पूर्व के अपराध बस वो उसमें क्या है, वियोग बुद्धि है। अब उन जिस अपराध से पूर्व में हुए मोह राग देश के मिथ्यात्व कसायों के भावों से कर्म बंधे थे, भोगोपभोग सामग्री प्राप्त हुई है, तो वो भोगोपभोग सामग्री भी को भी हे मान रहा है, और जो राग भाव हुआ था उसको भी हे मान रहा है। अजीब और आश्रव दोनों से भेद विज्ञान चलेगा ना। अरे भाई साहब, हमने क्या बताएं, किस धुन में आपसे गलत बोल गए हम आपके साथ दुर्व्यवहार कर गए, तो जो दुर्व्यवहार किया वो भी बुरा माना है, और जिन भावों में जो भाव हुए दुर्व्यवहार करने के, वो भाव भी बुरे माने कि भले माने। क्या बताएं, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कर दिया, तो वो भाव, तो दोनों के प्रति वियोग बुद्धि हुई कि नहीं हुई, कि जो अपराध, जो जेल मिली है तो जेल के प्रति भी हे बुद्धि है, और जिन भावों से जेल मिली है वो भावों के प्रति भी हे बुद्धि है, वियोग बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि से फिर ना तो वैसे भाव होते हैं, ना फिर पुनः जेल मिलती है। समझ में आ रहा ना? बहुत गंभीर आचार्यों की बात है। देखो, स्वामी जी उनने 19 बार सामूहिक प्रवचन किए, और बार बार ये कहते हैं कि ये बात तो बहुत नवीन है, पहली बार ही सुनने में, पढ़ने में आ रही। ग्रंथ में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है इस चीज में। आप जितनी गहरे आप होते जाओगे, आप उतने गहरे रहस्य इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें तो बहुत गहराई है। अलिंग ग्रहण के अन्य ग्रंथों में सामान्य से अर्थ कर दिए आचार्य स्वामी, लेकिन प्रवचन सार जी में 20 अर्थ कर दिए। हम जिस गहराई के बनते चले जाते हैं हमारे व्यक्तित्व, हम उस ग्रंथ में से उतनी गहराई से निकाल पाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने देखा होगा, जो रोड झाड़ते रहते ना, रज सोधा जिन्हें कहते, यहाँ पे जवेरी बाजार में रोड सोधते, रोड को झाड़ते रहते, वो धूल इकट्ठी करते, फिर नाली के पास जाएंगे और फिर उसको छांटना शुरू कर देंगे, धोते जाएंगे। अब जो जितना एक्सपर्ट होगा वो उतना ज्यादा उसमें से सार निकाल लेगा, और जितना कम होगा वो कम सार निकाल पाएगा। वो सामने तो बहुत गहराई है उसमें। ग्रंथ में आचार्यों की बात में, परमात्मा तीर्थंकर देव की ध्वनि में बहुत गहराई है, लेकिन हम जितनी गहराई वाले हो जाएंगे, हम उतनी गहराई निकाल पाएंगे, उसको जी पाएंगे, हम उतने सुखी हो पाएंगे। तो वो दोनों चीजें, जो भोगोपभोग सामग्री हुई है उनमें भी सुख बुद्धि नहीं है, और जिन भावों से भोगोपभोग सामग्री रूप जो प्राप्त हुई है, उन भावों में भी सुख बुद्धि नहीं है। उन सामग्री में भी हे बुद्धि है, वियोग बुद्धि है, और उन भावों में भी हे बुद्धि है, वियोग बुद्धि है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं। अब वर्तमान का ही नहीं चाह रहा, जो गलती से वर्तमान में हो गया है, अब मजबूरी में उसको सजा भुगतना पड़ रही है, तो भविष्य की सजा क्यों चाहेगा कि हम फिर जेल जाएंगे, फिर डंडे खाएंगे। खाएंगे डंडे? नहीं, अब वियोग बुद्धि है ना, तो वो अपराध ही नहीं करेंगे ना, अब गलती नहीं करेंगे। मम्मी अब गलती नहीं करेंगे, बच्चे को पिटाई गलती ना माँ की, बच्चा क्या कहता? माँ अब नहीं करेंगे। तो जिनवाणी माता पिटाई लगा रही है कि बेटा अपराध करे थे, अब परेशान हो रहे हो, तो अपन क्या कहेंगे? मम्मी अब नहीं करेंगे, हे माता अब नहीं करेंगे, जिससे हमें दोबारा संसार में, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई तो अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो करने लायक है, तभी सुखी होंगे। आहा, अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो वांछा उसका अभाव है, अनंतानमंदी वांछा का अभाव है।
इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं। सीधी सीधी दो दूनी चार जैसी बात है। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, ना पूछो मित्र कितना में। कितने बजे जगना चाहिए? कितने बजे जगना चाहिए? अब किसी को बीमारी हो, वो 2 बजे जग रहा है, तो मंदिर जाए कि ना जाए? उसको बीमारी ऐसी लगी है कि 12-1 बजे 2 बजे दिन में जग पाता है, उसको रोग ही ऐसा है। अब 12-1-2 बजे जग पा रहा है वो, तो मंदिर जाए कि नहीं जाए? भाव पूजा करे कि नहीं करे? द्रव्य पूजा भले ना कर पाए, लेकिन भाव पूजा करे कि नहीं करे? जो दिनचर्या है उसको करे कि नहीं करे? भैया आज तक नहीं जाग पाए तो नहीं जाग पाए, अब जाग जाओ तो हमारा जीवन का सवेरा अभी प्रारंभ हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी ने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जाना है, वह उसी में संतुष्ट है, उसी में रतिवंत है, उसी में प्रीतिवंत है। इसलिए वह अन्य परिग्रह की चाह नहीं करता, क्योंकि तृप्त ही त्यागी होता है। हम भी अपने आत्मा को आत्मा का परिग्रह जान के अपने में ही लीन होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक सूचना, महावीर जयंती आ रही है, तो कम से कम हम महावीर भगवान के जीवन चरित्र से परिचित हों। तो 24 तीर्थंकर पुराण में बहुत अच्छे तात्विक रीति से महावीर भगवान का जीवन परिचय है, उसको अवश्य हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें। और 9 तारीख को अपने यहाँ महावीर भगवान के जीवन चरित्र पे संक्षेप में सारगर्भित चर्चा करेंगे। निज निधि निज
द्वादशांग चिन्माणी माता की जय हो। बोलो परमेष्ठी भगवान की। इसको हटाना चाहता है।